दोस्तों, जाओ जाकर के मार्केट से दीप, तेल, बाती और पटाखे खरीद के लाओ, क्योंकि इस बार हम दिवाली अक्टूबर के महीने में नहीं बल्कि 22 जनवरी को मनाएंगे। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम अयोध्या बस कुछ ही दिनों में आने ही वाले हैं और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बनने वाला है। पर जिस तरह हर सुबह से पहले एक काली रात जरूर होती है, उसी तरह इस खुशनुमा पल के पीछे भी एक बैड स्टोरी छुपी हुई है। और आज के टाइम पे इस स्टोरी के बारे में हर एक जनरेशन को पता होनी चाहिए कि फ्रॉम दिस टू दिस हाउ। सो माई सेल्फ अंकित ठाकुर, और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कमेंट के साथ। जय श्री राम। अब यूं तो राम मंदिर को बनने में केवल 2020 से लेकर के 2024 तक का समय लगा है, लेकिन मस्जिद से मंदिर तक की कहानी में करीब 492 साल लग गए। केवल अदालत में ही इस केस को लड़ते लड़ते 70 साल बीत गए। और तो और इस केस के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम खुद इस केस को लड़ने के लिए आए थे। और अब मैं आगे आपको इस वीडियो में मस्जिद से लेकर के मंदिर तक के सफर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के धरती छोड़ जाने के बाद उनके बेटे कुश ने उनके जन्म स्थान पे एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसके बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने उस मंदिर पे, उस अयोध्या में शासन भी किया। और उनके बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने वहां पे राज्य भी किया और आज भी कर रहे हैं। फिर कई सालों के बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या घूमने के लिए आए थे, तब उन्होंने उन मंदिरों का भ्रमण भी किया। वह मंदिर उस समय अपनी टूटी हुई अवस्था में ही थी। उन्होंने उन मंदिरों का वापस से निर्माण करवाया, यानी कि उसे रीअपेयर किया। फिर उसके कुछ सालों के बाद आता है वो समय जिसको भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत में एंट्री होती है बाबर की सन 1526 के आसपास। सन 1526 में बाबर और लोधी के बीच में युद्ध होता है, और ठीक उसके 2 साल बाद बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। बाबर के सेनापति बीर बाकी को आदेश दिया जाता है कि वह अयोध्या में बने राम मंदिर को गिरा दे। बीर बाकी भी यही करता है और वह राम जन्मभूमि के ऊपर बने राम मंदिर को गिरा देता है और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जो कि आगे जाकर के बाबरी मस्जिद भी कहलाता है। फिर उसके 150 साल बाद जब मुगल पीरियड अपने पीक से बॉटम की ओर गिर जाता है, तब लोग इस मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। जयपुर के राजा जय सिंह II, जिनकी मुगलों से अच्छी खासी बातचीत थी, अयोध्या की जमीन को वापस दिलाने की कोशिश भी करी, परंतु वे असफल रहे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा दिया। सन 1838 में अंग्रेजी रिसर्चर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने बताया कि मस्जिद के पिलर मंदिरों से लिए गए हैं। फिर सन 1853 में निर्मोही अखाड़ा यह क्लेम करता है कि मस्जिद को मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। और फिर उसके बाद हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हिंदू और मुस्लिमों में दंगे भी होते हैं। फिर सन 1859 में इन दंगों के कारण मस्जिद और चबूतरों के बीच में फेंसिंग लगा दी जाती है। फिर सन 1885 में पहली बार कोर्ट में अपील की जाती है कि एक मंदिर बना दिया जाए छोटा सा, लेकिन वह अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। सन 1934 में दंगों के कारण मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में वापस से बना दिया जाता है। फिर आता है वह हिस्टोरिकल डे 23 दिसंबर 1949, जिस दिन कुछ लोग रात में मस्जिद के अंदर घुस करके चबूतरे में रखी हुई रामलला की मूर्ति को ले जा करके मस्जिद में रख देते हैं, और सुबह 6 बजे से पहले वहां पे पूजा, आरती और घंटे बजाना भी शुरू कर देते हैं। पूजा, आरती और घंटों की आवाजों के कारण वहां पे कुछ ही समय में काफी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसके कारण वहां पे पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है, और वहां के हालात पुलिस से भी नहीं संभलते। उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखते हैं और ये आदेश देते हैं कि रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकलवा करके चबूतरे पे वापस रखवा दिया जाए। पर के नायर एक लेटर लिखते हैं पीएम को, और वे बताते हैं कि अब स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। और दूसरी बात यह थी कि कोई भी पुजारी अब उस मूर्ति को नहीं छुएगा, क्योंकि वह मूर्ति एक बार स्थापित कर दी चुकी है। पर पीएम की तरफ से एक और नोटिस के नायर को वापस से भेजा जाता है, और इस बार के नायर इस नोटिस के जवाब में अपना इस्तीफा भी दे देते हैं, और साथ ही साथ एक सुझाव भी देते हैं। वे कहते हैं कि एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए और सिचुएशन को कोर्ट के हवाले सौंप दिया जाए।
कहा जाता है कि नेहरू उनकी बात से इम्प्रेस हो जाते हैं और उनका इस्तीफा भी कैंसिल कर दिया जाता है। और अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते थे। वे मस्जिद के बाहर से ही हिंदू अपनी पूजा किया करता था और मुस्लिम अपनी इबादत किया करते थे। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल जी ने फैजाबाद जिले अदालत में एक अर्जी दाखिल करी और रामलला की मूर्ति की पूजा की इजाजत मांगी। फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा दोनों ही इस स्थान को अपना बताने के लिए अदालत में लड़ते रहे। फिर 1980s में जब बीजेपी रूलिंग पार्टी में आ जाती है तब स्थिति बदलने लगती है। उस समय विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी तीनों ही मिलकर के राम मंदिर को बनवाने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में मिलकर के एक बैठक होती है जहां पे सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक में रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई जाती है। लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी के मौत हो जाने के कारण इसे टाल दिया जाता है। लेकिन फिर इसके कुछ सालों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकालने की योजना बनाते हैं जिसकी दूरी अप्रोक्स 10,000 किलोमीटर है। लेकिन यात्रा के ही दौरान बिहार के समस्तीपुर जिले में आडवाणी जी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन इसकी सूचना सबको नहीं मिल पाती है और जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन वहां कार सेवकों की भीड़ उमड़ पड़ती है और वे वहां पहुंच करके मस्जिद पे झंडा लहरा देते हैं। और भीड़ को कंट्रोल करने के चक्कर में उस वक्त की सरकार कार सेवकों पर गोलियां भी चलवा देती है। इस गोलीबारी में कई कार सेवक भी शहीद भी हो जाते हैं। फिर आता है वह दिन जिसे लोग अच्छे या बुरे दोनों नाम से याद करते हैं, 6 दिसंबर 1992। इस दिन करीब 2 लाख कार सेवकों की भीड़ वहां पहुंचती है और शाम के 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुम्बटों को गिरा दिया जाता है। लेकिन इन सबसे पहले उस समय के यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में सबको यह कहा था कि मैं मस्जिद को कुछ नहीं होने दूंगा और वे साथ ही साथ पुलिस को भी ये ऑर्डर देते हैं कि वे उस भीड़ पर गोली ना चलाएं। पर इस घटना के बाद सारी जिम्मेदारी कल्याण सिंह अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद कई दंगे होते हैं जिसमें करीब हजारों लोग मारे जाते हैं। फिर 90s के ही टाइम पे एएसआई को कहा जाता है कि वे इसकी जांच पड़ताल शुरू करे कि यहाँ पे मस्जिद था या फिर मंदिर। और कुछ ही समय बाद एएसआई अपने रिपोर्ट में बताती है कि उन्हें खुदाई के दौरान यहाँ कम से कम 50 से भी ऊपर खंबे मिले जिसपे हिंदू स्क्रिप्चर्स थे और साथ ही साथ कुछ स्क्रिप्चर्स ऐसे भी थे जो कि डायरेक्ट ही हिंदुत्व को डिफाइन कर रहे थे। एएसआई अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बता देता है कि यहाँ पे मस्जिद से पहले मंदिर था। फिर अदालत 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को बांट देता है, पर वे तीनों ही इस बात से ना खुश। फिर 2011 में इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है और अगले 7 सालों तक इसका कोई भी हल नहीं निकलता। फिर अगस्त 2019 तक सारी सुनवाई पूरी हो जाती है। फिर उसी साल 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया जाता है कि जहां पे आज मस्जिद बना हुआ है उसी जगह पे पहले हिंदू मंदिर था। और फिर 5 फेब 2020 को मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। सो हे गाइस, ये थी हमारी वीडियो फ्रॉम मस्जिद से लेकर के मंदिर तक के सफर की। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ भी नहीं तो कमेंट डाल देना। जय श्री राम। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।